स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है कि केवीएस की आंसर की आ चुकी हैं और केवीएस में प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू की डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। तो मार्च और अप्रैल में इंटरव्यू स्टार्ट होंगे और इसका मतलब यह है कि केवीएस ने प्रिंसिपल से स्टार्ट किया है। सबसे पहले उसके इंटरव्यू होंगे, उसके बाद में जो एग्ज़ाम है पीआरटी या टीजीटी है उनके भी इंटरव्यू आएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि इंटरव्यू जो है प्रिंसिपल के लिए लगभग 1 महीना चलेगा, 1 मंथ का होगा। टाइम है, अलग अलग डेट आ चुकी हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके लिए मैं आपको इंटरव्यू की कुछ टिप्स और ट्रिक आपको बताने वाला हूं। तो इस क्लास में मैं आपको केवीएस के इंटरव्यू के बारे में ही कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि केवीएस में ये जो इंटरव्यू है ये प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रिंसिपल की पोस्ट जो है सबसे बड़ी होती है स्कूल में, और वो भी केवीएस स्कूल में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको केवीएस का जो स्ट्रक्चर है, केवीएस स्कूल और उनका स्ट्रक्चर, उनका टीचिंग मेथड आदि के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी, नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, इसमें आपको इंटरव्यू के लिए अपना बायोडाटा जो है काफ़ी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो आपके बायोडाटा पे बेस्ड होता है। तो बायोडाटा तैयार करने के लिए आपको अपने नाम, रोल नंबर, बाकी अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आदि के बारे में काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको अपना टीचिंग एक्सपीरियंस जो शो किया है आपने या टीचिंग के बारे में अपना बताया है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। जहां तक मेरा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसमें आपको अपने केवीएस के लिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो उतना बेटर रहेगा। हर फील्ड के लिए अपना नाम, अपना क्वालिफिकेशन, अपनी बैकग्राउंड, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट आदि के बारे में क्वेश्चन तैयार रखिए। इसके अलावा केवीएस क्या है, केवीएस से आप क्यों जुड़ना चाहते हो, केवीएस में ही क्यों टीचिंग अपनाना चाहते हो आप, या केवीएस में आप एज ए प्रिंसिपल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आप, इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार करें और उनके खुद ही आंसर बनाने का प्रयास करें। सबसे पहले क्वेश्चन तैयार होंगे, उसके बाद उनके धीरे धीरे आंसर तैयार होंगे। आंसर जो है, आंसर बनाने के लिए क्या होता है कि आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को शो करते हुए आपको ऐसे आंसर तैयार करने हैं जो बाद में आपको बोलने भी हैं। ऐसे आंसर बनाने हैं कि आंसर जो है जिसमें पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी दिखे और आप एक अच्छे आइडियल टीचर के रूप में शो हों। इसके अलावा आपको स्कूल मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आप किस तरीके से क्लास को मैनेज करें या किस तरीके से आप टीचर को कोऑर्डिनेट करें और किस तरीके से आप रिसोर्सेज को मैनेज करने की पावर रखते हैं। तो एज ए प्रिंसिपल आपको स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो जहां तक मेरा मानना है, स्कूल मैनेजमेंट में कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट कैसे की जाती है, प्रिंसिपल के रोल और फंक्शन क्या है, कि प्रिंसिपल की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या उसको कार्य करने पड़ते हैं और क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल के प्रति क्या है, स्टूडेंट्स के प्रति क्या है और टीचर के प्रति प्रिंसिपल की ड्यूटी क्या है, कि कैसे प्रिंसिपल जो है टीचर के बीच में कोऑर्डिनेशन रख पाता है, किस प्रकार से प्रिंसिपल जो है एक टीम वर्क के रूप में स्कूल को एक टीम टीचिंग और टीम वर्क के रूप में गाइड करता है और उसको मोटिवेट करता है, किस प्रकार से प्रिंसिपल जो है टीचर को मोटिवेट कर सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रिंसिपल की पावर और फंक्शन के बारे में देखने होंगे। इसके अलावा क्लासरूम मैनेजमेंट में आता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट में आप स्कूल की क्लास को कैसे मैनेज कराते हो, टीचरों से कैसे या टीचर के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करते हो। अगर किसी क्लास में समस्या आ रही है, टीचर से संबंधित या स्टूडेंट से संबंधित, उन समस्याओं को आप कैसे सॉल्व करते हो। क्लास में आपको पता है कि हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, जीनियस स्टूडेंट होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, इसके अलावा काफ़ी वीक स्टूडेंट होते हैं। तो हर स्टूडेंट के लिए आपके क्वेश्चन तैयार होने चाहिए कि आप हर प्रकार के स्टूडेंट को उसको हैंडल करने के लिए आपका क्या व्यू है, आपकी टीचिंग मेथड, आपकी टीचिंग प्रैक्टिस क्या है। तो एक अच्छा प्रिंसिपल वही होता है जो अच्छा टीचर होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप टफ प्रिंसिपल बनोगे या एक अंडरस्टैंडिंग करने वाला प्रिंसिपल बनोगे। एक अच्छे प्रिंसिपल के कौन कौन से गुण हो सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्लास मैनेजमेंट आपको काफी अच्छे से तैयार करनी है। क्लास में कौन कौन सी प्रॉब्लम आप देखते हो, उन प्रॉब्लम को मन में रखना है, उनके क्वेश्चन तैयार करने हैं और उनके आंसर बोल के देखने हैं। खुद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, शीशे के सामने नॉर्मली प्रैक्टिस की जाती है, तो आप घर में ही ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका एक्सपीरियंस अगर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। इसके अलावा आपको डिसिप्लिन से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्कूल में डिसिप्लिन को कैसे बनाया जाता है, डिसिप्लिन का स्कूल में क्या रोल है, डिसिप्लिन से किस प्रकार से स्कूल का आउटपुट जो है बेहतर किया जा सकता है। तो स्कूल के डिसिप्लिन के आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। जैसे क्लास में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता है, अगर कहीं किसी क्लास में स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या नॉइस हो रही है,
ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को प्रिंसिपल कैसे हैंडल करता है। इसके बाद आता है पेरेंट मैनेजमेंट, यानी पेरेंट के संबंधित प्रिंसिपल का क्या रोल होता है। तो जैसे कि आपको पता है, पेरेंट के साथ बात करना हो या पेरेंट की कंप्लेंट को हैंडल करना हो या स्टूडेंट पेरेंट जो आते हैं स्कूल में उनसे आप कैसे डील करते हो, तो आपको इसके लिए बेहतर क्वेश्चन और बेहतर आंसर तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि आमतौर पे प्रिंसिपल का एक बड़ा रोल होता है कि वो पेरेंट्स को किस प्रकार से हैंडल करता है, किस प्रकार से बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने का प्रयास करता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का किस प्रकार से प्रयास करता है, ये प्रिंसिपल का ही रोल आएगा। तो इस प्रकार से आपको, इसके अलावा आपको टीचिंग मेथड के बारे में काफी अच्छी जानकारी रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से टीचिंग मेथड आजकल यूज होते हैं, कौन सा बेस्ट टीचिंग मेथड है। इसके अलावा हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड जो है आप किस प्रकार से यूज कर पाते हो। तो टीचिंग मेथड से ही पता लगेगा कि एक प्रिंसिपल जो है एक अच्छे स्कूल को चलाने के लिए किस प्रकार से टीचिंग को मैनेज करता है। तो टीचिंग मेथड के बारे में आप काफी अच्छे से रीड करें। फिर आता है स्कूल में असेसमेंट के बारे में कि असेसमेंट का क्या रोल होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। आपको देखना होगा कि असेसमेंट का क्या रोल होता है और वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा आप असेसमेंट के अलावा सीसीई का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उसका रोल है, आप सीसीई को किस प्रकार से लेते हो और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट के लिए आप प्रयास या क्या आप सजेशन देते हो। तो सीसीई के बारे में आप उसको बता सकते हैं। फिर इसके अलावा एनसीएफ के बारे में आपको 2005 का जो एनसीएफ है, तो नेशनल करिकुलम के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार से उसमें टीचिंग को, स्कूल को रिफॉर्म करने की उसमें चैलेंज थे और किस प्रकार से स्कूलिंग सिस्टम को इंप्रूव किया उसने। तो एनसीएफ हो गया, सीसीई हो गया, असेसमेंट हो गया, इसका काफी अच्छे से आप तैयार कर लेना। इसके अलावा आप किस प्रकार से गिफ्टेड चिल्ड्रन को हैंडल करते हो, किस प्रकार से प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन को हैंडल करते हो। इसके अलावा आप किस प्रकार से स्लो चिल्ड्रन जो होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, उनको हैंडल करते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा होमवर्क क्या होता है, होमवर्क का क्या रोल है, होमवर्क और टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन हो, कितने लेवल का होमवर्क दिया जाए, ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही बच्चों पे। इस प्रकार के क्वेश्चन आप खुद से तैयार कर सकते हो और उनके आंसर भी। फिर आता है टीचिंग की नीड्स क्या होती हैं, टीचिंग जो है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, स्कूल के लिए क्यों जरूरी है और एक बेहतर टीचर, आइडियल टीचर के गुण क्या हो सकते हैं, ये आपको देखना होगा। फिर आता है जी, आपको टीचिंग में टीचर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, उनकी आउटपुट, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आप किस प्रकार से कार्य कर सकते हो। तो ये आप क्वेश्चन कुछ तैयार कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो होगा आपका बायोडाटा। तो आप बायोडाटा को किस प्रकार तैयार करते हो, उसके ऊपर कैसे काम करते हो, उसके क्वेश्चनों को कैसे आंसर देने का प्रयास करते हो। इसके अलावा जो आपके लिए इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, कि आप इंटरव्यू में किस बॉडी लैंग्वेज के साथ रिप्रेजेंट करते हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, आंसर कॉन्फिडेंसली यानी कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर देने का प्रयास करें। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से दे सकते हो। सिर्फ क्या है कि आपको क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको पॉजिटिव क्रिएटिव वे में देने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग आंसर होता है और क्वेश्चन पूछने वाला जो है आपसे चाहता है कि आप किस प्रकार की रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करने की जिम्मेवारी रखते हैं। इसके अलावा आप स्कूल में जो हमारा केवीएस स्कूल है या केवीएस स्कूलिंग है उसके पूरे सिस्टम के बारे में आपको रीड करना पड़ेगा। केवीएस कब स्टेब्लिश हुए, केवीएस किस मिनिस्ट्री में आते हैं, केवीएस का भारतीय एजुकेशन सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूशन है और केवीएस में स्कूलिंग और उसका पैटर्न सिस्टम क्या है, किस प्रकार से उसने टीचिंग को और स्कूलिंग को रेवोल्यूशनाइज किया है, उसको चेंज किया है। तो टीचिंग और केवीएस के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। इसके अलावा बायोडाटा में आप अपने जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है, आपके एकेडमिक जो आपकी एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, उसके बाद की जो क्वालिफिकेशन है उसके क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। आपके अपने सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए, जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड है उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट के बारे में भी क्वेश्चन तैयार रखें। सबसे ज्यादा जो प्रिंसिपल के लिए चैलेंज है आपका वो है स्कूल मैनेजमेंट। तो स्कूल मैनेजमेंट में कितने भी एस्पेक्ट जो आप देखते हो रोजमर्रा की जिंदगी में, स्कूल में जो समस्याएं हैं उस प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखिए, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपका इंटरव्यू जो है टोटली आपके बायोडाटा, आपके टीचिंग एक्सपीरियंस और आपकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर ही फोकस होता है। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में, टीचिंग के बारे में और स्कूल सिस्टम के बारे में काफी ज्यादा जानकारी रखें।
नॉलेज इकट्ठी करें, पॉइंट इकट्ठे करें। और मैं कोशिश, जैसे ये लेक्चर आपको बनाया है ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो, कि आपको लगे कि आप इंटरव्यू की प्रॉपर से तैयारी करें। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो है इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।